मध्य पूर्व में जारी तनाव अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। ईरान से जुड़े घटनाक्रमों ने न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को हिलाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी सीधा असर डाला है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन की पहल पर एक अहम वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें 60 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी चिंताओं को बेहद स्पष्ट शब्दों में रखा। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा हालात केवल एक क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। खास तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, वहां की स्थिति ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने इस मंच पर सबसे ज्यादा जोरदार मांग यही रखी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को तुरंत सुरक्षित और पूरी तरह से खोला जाए। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का परिवहन होता है। इस रास्ते में रुकावट का मतलब है वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और कीमतों में तेज उछाल। बैठक के दौरान भारत ने एक बेहद संवेदनशील मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव ने बताया कि इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों को इस संकट में खोया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारी जहाजों पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है, जबकि 1 घायल हुए हैं। इसके अलावा कुछ जहाज अब भी उस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में इस तरह की घटनाएं पूरी तरह अस्वीकार्य है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के साझा हित का मामला है। इस बैठक में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और उसकी बड़ी निर्भरता पश्चिम एशिया पर है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में स्थिति लंबे समय तक अस्थिर रहती है तो तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इसका असर आम आदमी तक पहुंचेगा, जहां पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक महंगी हो सकती है। भारत ने इस मंच से ये भी स्पष्ट किया कि इस संकट का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं निकलेगा। विदेश सचिव ने जोर देकर कहा कि कूटनीति और संवाद ही इस स्थिति से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू है खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिक। करीब 1 करोड़ भारतीय इस क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और वहां के दूतावास लगातार उनके संपर्क में हैं। हालांकि अब तक इस संघर्ष में 8 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक व्यक्ति अब भी लापता है। वहीं अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या वैश्विक शक्तियां इस संकट का समाधान निकाल पाएगी या फिर ये तनाव और गहराएगा।